नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिक्योरिटी बूस्ट। और अगर एक नए वीडियो के साथ टॉपिक परमिट टू वर्क एंड टाइप्स, ये सेफ्टी से रिलेटेड टॉपिक है। किसी भी इंडस्ट्री में इसकी जरूरत पड़ती है। और वर्क परमिट क्या है? वर्क परमिट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। वर्क परमिट एक लीगल डॉक्यूमेंट, लिखित डॉक्यूमेंट है जो कि किसी भी साइट पे काम करने से पहले वहां के रिस्क एंड हजार्ड्स को ऑब्जर्व करते हुए उसके बेसिस पे उसको फिल किया जाता है, उसकी कंडीशंस को फिल किया जाता है। उसके बाद ही वहां पे कोई वर्क स्टार्ट होता है। लीगल वे में जाए तो बगैर एक लीगल वर्क परमिट के आप काम स्टार्ट नहीं कर सकते। वर्क परमिट हर इंडस्ट्री में हर एक छोटे से छोटे काम के लिए तैयार किया जाता है। इसमें दो पार्टी होती हैं, एक इशूअर और एक रिसीवर। इशूअर कौन होता है? जो सेफ्टी डिपार्टमेंट या जो भी लीगल अथॉरिटीज हैं जो इशू करती हैं उसको हम इशूअर बोल सकते हैं। और जो रिसीवर है, जो भी कंस्ट्रक्शन साइट का इंचार्ज है, जो उसकी शर्तों को मानते हुए, जो भी वर्किंग कंडीशंस को मानते हुए जो उस पर साइन करके उसको रिसीव करता है, दैट इज ए रिसीवर। और अगर बात करें इसके बेनिफिट्स की, तो बेनिफिट्स इससे बहुत ही इंजरी को कंट्रोल अगर करना है और लीगली किसी काम को करना है, इसके बहुत फायदे हैं। किसी की लाइफ बच सकती है अगर इसके आधार पर काम किया जाए। और प्रकार ऐसे नॉर्मली हम 7 प्रकार के वर्क परमिट का इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रीज में। बाकी अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग हिसाब से इसको अलग अलग फॉलो किया जाता है। तो अभी हम बात करेंगे वर्क परमिट क्या है। ये हो गया वर्क परमिट। अगर हम वर्क परमिट की बात करें तो वर्क परमिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो किसी भी कार्य को स्टार्ट होने से पहले इसकी जरूरत पड़ती है। दूसरा, टाइप्स ऑफ वर्क परमिट। दूसरा है टाइप्स ऑफ वर्क परमिट। अगर हम टाइप्स ऑफ वर्क परमिट की बात करें तो नंबर 1 टाइप्स ऑफ परमिट। अभी हम इसको जाते हैं टाइप्स के हिसाब से। अगर देखा जाए तो आप देखिए, नंबर 1 हॉट वर्क परमिट। अगर हम कोई वर्क करते हैं हॉट वर्क के लिए परमिट चाहिए। दूसरा, अगर बात करें कोल्ड वर्क परमिट। तीसरी बात करें हम लिफ्टिंग के लिए, कोई भी चीज आप कहीं भी उठा के ले जा रहे हैं, कोई हैवी आइटम है, उसके लिए भी आपको परमिट की जरूरत पड़ेगी। और अगर हम बात करें केमिकल, कोई केमिकल रिलेटेड प्लांट है तो केमिकल के लिए भी वर्क परमिट की जरूरत पड़ेगी आपको। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल वर्क है, कोई इलेक्ट्रिकल साइट है तो उसके लिए वर्क परमिट की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जैसी साइट है उसी के अनुसार वहां पे पीपी, वहां के रूल रेगुलेशन फॉलो कराने के लिए उसी के अनुसार वहां पर वर्क परमिट तैयार किया जाता है। अगर हम एग्जीबिशन, अगर हम बोलते हैं एग्जीबिशन वर्क परमिट, ये क्या है? कोई खुदाई करना है, कोई पाइपलाइन बिछाना है, उस कंडीशन में 1.8 मीटर से हम नीचे जाते हैं तो भी हमें वर्क परमिट की जरूरत पड़ती है। ऐसे तो अलग से हम बोल सकते हैं कन्फाइंड स्पेस भी। कन्फाइंड स्पेस क्या है? हम कन्फाइंड स्पेस में वर्क करना है तो ये भी एक वर्क परमिट बनता है। अगर हम बात करें हाइट में अगर कोई काम करना है तो हाइट के लिए वर्क परमिट। ऐसे करके अलग अलग जगह के लिए अलग अलग वर्क परमिट का प्रयोग किया जाता है। हॉट वर्क की बात करें, हॉट वर्क परमिट अगर हम बनाते हैं तो इसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि वहां पे पीपीएस क्या इस्तेमाल किया जाएगा, वहां पे क्या क्या रिस्क है, उसको एनालिसिस करके उसके अनुसार वर्क परमिट में वो शर्तें लिखी जाती हैं और रिसीवर उसके आधार पर रिसीव करता है। उसी तरह से कोल्ड वर्क, सेम कंडीशन। लिफ्टिंग, मान लीजिए कोई हैवी आइटम लिफ्ट करके ले जाना है तो उसमें क्या इंस्ट्रक्शंस होंगे, कितनी उसमें लिफ्टर लगेंगे, क्या इंस्ट्रक्शन है, वो उस वर्क परमिट के आधार पर किया जाता है। केमिकल, मान लो केमिकल का प्लांट है तो उसमें
कौन से प्रकार का केमिकल है, ज्वलनशील है, कैसा है, उसके आधार पर वर्क परमिट तैयार अलग से किया जाता है। इलेक्ट्रिकल का है उसका अलग से तैयार किया जाता है, एक्विजिशन वर्क का अलग है, कन्फाइंड स्पेस का अलग है, हाइट का अलग है। आप समझ सकते हैं जैसी साइट वैसा वर्क परमिट उसके आधार पर तैयार करें। लेकिन इन कंडीशन आपने हाइट वर्क में, आप हाइट में काम कर रहे हैं और बीच में इसमें कोई बाधा आती है तो वर्क परमिट को कैंसिल भी किया जा सकता है और काम वहीं पर रुक जाता है। फिर अगेन फ्रेश वर्क परमिट बनाया जाएगा और काम को दोबारा स्टार्ट किया जाएगा। बात करें बेनिफिट्स की, वर्क परमिट से बहुत से बेनिफिट्स हैं। किसी का परिवार बच सकता है, किसी की जान बच सकती है। थोड़ी सी हमारी अवेयरनेस खुद की और थोड़ी सी हमारी ट्रेनिंग देने वालों की अवेयरनेस से किसी का परिवार, किसी की जान बच सकती है। क्योंकि हम जो नेग्लिजेंसी करते हैं उसके बाद कुछ भी हो सकता है जो परिवार को भुगतना पड़ सकता है। तो ये वर्क परमिट के साथ साथ जो भी वर्क परमिट बनाने वाली अथॉरिटी है वहीं आसपास सेफ्टी के लोग रहते हैं। और अगर हम बात करें पीपीई किट की, वो पहनना चाहिए, वो हर समय होता है। तो ऐसे करके ये 8 तरह के वर्क परमिट है। इसमें और भी कई तरह के आप वर्क परमिट जोड़ सकते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट की बात करें, वहां वर्क परमिट अलग बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट का रूल अलग होता है, इंडस्ट्रीज का रूल अलग होता है। तो आपको ये उम्मीद है आपको ये सही से समझ में आया होगा। और वर्क परमिट का होना बहुत जरूरी है, जिसके डर से, जिसमें रूल रेगुलेशन को टूल बॉक्स टॉक के द्वारा, उसी पे वर्क परमिट के आधार पर टूल बॉक्स टॉक भी दिया जाता है, जिसमें लोग काम करने वाले जो वर्कर हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, ये अवेयर हो जाते हैं। और इनके अवेयर होने के बाद बहुत ही रिस्क हजार्ड्स को हम बहुत कम कर सकते हैं और रिस्क लेने की क्षमता को हम, या रिस्क लेने वालों को हम अवेयर करके उनको रिस्क लेने से रोक सकते हैं, ताकि किसी की जान माल की रक्षा हो सके। तो दोस्तों, आपने परमिट टू वर्क परमिट क्या है, उसकी जरूरत क्या है, उसके प्रकार कितने हैं और रिसीवर और इश्यूअर कौन है, इसके बारे में आपने अभी जाना। इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहे। वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें और अच्छे अच्छे वीडियोस प्राप्त। तो दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।